एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था और इसी वजह से वो बहुत अच्छा कमा लेता था। सुंदर मूर्तियां थी तो अच्छे दाम मिलते थे, तो बहुत अच्छी उसकी कमाई होती थी। उसका एक बेटा था जो बचपन से अपने पिता के साथ बैठकर थोड़ा थोड़ा मूर्तियां बनाने का अभ्यास करता रहता था। और अब जब वो बड़ा हो गया तो अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाता था। जब पिता से भी अच्छी मूर्ति बनाता था तो पिताजी को बड़े खुश होते थे वो, कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छी मूर्तियां बनाता था। उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होता था उस पर। लेकिन जब वो मूर्तियां बनाता था तो वह कहता था कि बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन अगली बार जब मूर्ति बनाओ ना तो इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। तो वो अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाल देता था। तो बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था, अपने पिता की सलाह को मान लेता था, अमल करता था। और जब वो मूर्तियां बनाता था तो उस कमी को दूर करता था और उसको मूर्तियों को बेहतर बनाता रहता था। तो जब लगातार लगातार बेहतर बनाता गया, सुधार करता गया, तो बेटे की मूर्तियां और ही ज़्यादा सुंदर बनने लगी। और एक ऐसा समय भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। तो मूर्तियों की भी तारीफ करते, उसकी भी तारीफ करते, और जितने वो दाम मांगता था उतने उसको बढ़ करके भी दाम मिलते थे। लेकिन उसके पिता की जो मूर्तियां थी वो पहली वाली कीमत पर ही बिकती थी, जबकि बेटे की मूर्तियां ज़्यादा कीमत पर बिकती थी। पिता अभी भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल देता था, चाहे कितनी भी अच्छी बन रही थी लेकिन वो अब भी कमी निकाल रहा था। लेकिन चाहे उसके बेटे की मूर्तियां काफ़ी अच्छे दाम पर बिक रही थी, लेकिन पिता अब भी उसकी मूर्तियों में कमी निकालते थे। तो बेटे की इच्छा तो नहीं होती थी कुछ भी सुनने की, उसका मन नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी सुन लेता था। लेकिन जब मूर्तियां बनाता था तो जैसे पिता ने समझाया था वो वैसे ही उसमें सुधार करता था। एक दिन ऐसा भी आया, जब लगातार लगातार पिता बोलते गए, तो एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र का बांध टूट गया, है ना। और उसने इस बार जवाब दे दिया कि कमियां निकाल रहा था। तो जब उसका पिता उसकी मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप बहुत बड़े कलाकार हो, बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो अपनी मूर्तियां कम दाम पर क्यों बेचते। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है ना। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। तो पिता ने जब बेटे की ये बात सुनी तो अपने बेटे को सलाह देना उन्होंने बंद कर दिया और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना भी बंद कर दिया। तो कुछ महीने तो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते हैं जैसे पहले तारीफ किया करते थे। अब इतनी तारीफ नहीं करते हैं और अब ना ही उसको इतने दाम मिलते हैं जितने पहले मिलते थे। तो दाम, उसकी मूर्तियों का दाम बढ़ना भी बंद हो गया था और उसकी बिक्री भी बहुत कम होने लगी थी। तो शुरू शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने अपने पिताजी के पास गया वो एक दिन और उसने अपने पिताजी को सारी समस्या बताई। तो उसके पिताजी ने बहुत ही शांति से बेटे की बात को सुना, जैसे कि उन्हें जैसे पहले से ही पता थी कि ये सिचुएशन आएगी। तो बेटे ने भी नोटिस किया कि पिताजी इस तरीके से सुन रहे हैं जैसे कि उनको पहले से पता था। तो बेटे ने पूछा कि क्या आपको ये पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। तो पिता ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं भी जैसे तुम्हारी तरह मैं भी इसी सिचुएशन से कई साल पहले टकरा चुका हूँ। तो बेटे ने सवाल किया कि फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं है? तो पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे, है ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी दिखाता था
तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, है ना। जब कमी निकाली तो संतुष्ट नहीं होते थे और सोचते थे कि मैं इससे और बेहतर बनाऊं, तो और बेहतर बनाने की फिर कोशिश करते थे और वही बेहतर बनाने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण था, है ना। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर होने की कोशिश करते हैं, लोग तुमसे हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश रखते हैं कि ये और बेहतर बनाए और बेहतर बनाए और हमें सुंदर से सुंदर मूर्तियां बने। लेकिन तुम तो संतुष्ट हो गए कि अब बस इतना ही हो सकता है ना, तो कामयाबी रुक गई। तो उसके लिए तो बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा सारी बात सुन करके। फिर उसने सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया कि असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है, यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। तो जब हमें लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो हम कामयाब होते चले जाते हैं। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि बस अब तो हम बिल्कुल बेटर हैं, तो वही कामयाबी हमारी रुक जाती है। अब इस संसार में कोई भी किसी भी काम में 100% तो उत्तम नहीं है, सही नहीं है ना। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर हैं। तो हमें भी इस कमी को अपने अंदर तलाश करना है, तलाश करना चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।